ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टादशो अध्यायम् जम जम जम्बू जम्बूद्वीप स्थित भारतवर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति उपासना तथा भारतवर्ष की महिमा का कथन। श्री नारायण बोले, हे नारद, भारत नामक इस वर्ष में आदि पुरुष में सदा विराजमान रहता हुआ और यहाँ आप निरंतर मेरी स्तुति करते रहते हैं। नारद बोले, शांत स्वभाव वाले अहंकार से रहित निर्धनों के परम धन ऋषियों में श्रेष्ठ परमहंसों के परम गुरु आत्मा रामों के अधिपति तथा ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से दैव बनते, जो देह में रहते हुए भी भूख प्यास आदि दैहिक गुण धर्मों के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होते, उन असंग तथा विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नारायण को नमस्कार है। हे योगेश्वर हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अनंत काल में बेईमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आप गुणातीत में अपना मन लगाए। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की लालसा रखने वाला मूल मनुष्य जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करता हुआ मृत्यु से डरता है, उसी प्रकार यदि विद्वान भी इस कुत्सित शरीर के छूट जाने के भय से युक्त रहे तो ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ उसका सारा प्रयत्न केवल परिश्रम मात्र है। अर्थ हे अध्यक्ष, हे प्रभु, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बड़मूल हुई दुर्वृत्ति अहंता तथा ममता को हम तुरंत काट डालें। इस प्रकार अकेले ज्ञात हुए रहस्यों को देखने वाले मुनिश्रेष्ठ नारायण निर्विकार भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। नारायण बोले, हे देव ऋषि, इस भारतवर्ष में अनेक नदियां तथा पर्वत हैं, अब मैं उनका वर्णन करूंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। मल्य, मंगल, पृष्ठ, मैना, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोलल, शाह, देव, गिरि, ऋषभ, मुख, शीर्षाल, वेंकटाहरि, महेंद्र, वारीदार, विंध्य, मुक्तिमान, दीक्षक, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रावटक, ककुब, नील, गौरव, मुग, इंद्रकील तथा कामगिरी पर्वत, इनके अतिरिक्त भी पशु पुण्य प्रदान करने वाले अन्य असंख्य पर्वत है। इन पर्वतों से निकली हुई सैकड़ों हजारों नदियां हैं, जिनका जल पीने, जिनमें डुबकी लगाकर स्नान करने, दर्शन करने तथा जिनके नाम का उच्चारण करने से मनुष्यों के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ताम्र पर्णी, संडर, वंशा, कर्तमाला, वटोका, व्यासी, कावेरी, वेना, पेशविनी, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेना, शर्करा, वर्तका, गोदावरी, भीमरती, निर्विंध्या, पयोष्णिका, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, शर्मनवती, सिंधु, अंड तथा सोन नाम वाले दो मान नद ऋषि कुल्या, तिसामा, वेद स्तुति, मान नदी, कौशिकी, यमुना, मंदाकिनी, दशवती, गोमती, सरयू, रोधवती, सप्तवती, सुषमा, शतरु, चंद्रभागा, मरुद, वर्धा, वितस्ता, अक्षिणी और विश्वा, ये प्रसिद्ध नदियां हैं। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुष अपने शुक्ल, सात्विक, लोहित, राजस तथा कृष्ण तामस कर्मों के कारण क्रमश देव, मनुष्य तथा नारकीय भोगों को प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में निवास करने वाले सभी लोगों को अनेक प्रकार के भोग सुलभ होते हैं। अपने वर्ण धर्म के नियमों का पालन करने से मोक्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इस मोक्ष रूपी मान कार्य की सिद्धि का साधन होने के कारण इस स्वर्ग के निवासी वेदज्ञ मुनिगण भारतवर्ष की महिमा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। और जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं
श्रीहरि प्रसन्न हो गए। इस सौभाग्य के लिए तो हम लोग भी लालायित रहते हैं। हमने कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि के द्वारा जो यह तुच्छ सबक प्राप्त किया है, इससे क्या लाभ? यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण इसमें शक्तिहीन हो जाने से भगवान के शरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। इस सबक के निवासियों की आयु एक कल्प की होने पर भी उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। उसकी अपेक्षा भारत भूमि में अल्प आयु वाला होकर जन्म लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ ढेर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मट्टे से शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ भगवत कथा की अमृत में सरिता प्रवाहित नहीं होती, जहाँ उसके उद्गम स्थान स्वरूप भगवत भक्त साधु जन निवास नहीं करते, और जहाँ समारोह पूर्वक भगवान यज्ञेश्वर की पूजा अर्चना नहीं होती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष में उत्तम ज्ञान, कर्म तथा द्रव्य आदि से संपन्न मानव योनि प्राप्त करके भी जो प्राणी पुण्य भव आवागमन रूप बंधन से छूटने का प्रयत्न नहीं करते, वे व्याध की फांसी से मुक्त होकर फल आदि के लोभ से उसी वक्ष पर विहार करने वाले जंगली पक्षियों की पाटी पुण्य बंधन में पड़ते हैं। भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब वे यज्ञ में भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से भक्तिपूर्वक हवि प्रदान करते हैं, तब भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे एक पुण्य ब्रह्म श्रीहरि स्वयं ही प्रसन्न होकर उस हवि भाग को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुण्य कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने शरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक सर्वज्ञ मुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ और पूर्ण कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य अवशिष्ट हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्रीहरि अपना भक्त भजन करने वाले प्राणियों का परम कल्याण करते हैं। नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार सबक को प्राप्त देवता सिद्ध और ऋषिगण भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं। जम्बूद्वीप में अन्य पाठ उपद्वीप भी बताए गए हैं। खोए हुए घोड़े के मार्गों का अन्वेषण करने वाले सगर के पुत्रों ने इन उपद्वीपों की कल्पना की थी। श्रवण, पृष्ठ, चंद्र, शुक्र, आवर्तन, रमानक, मंडहरिन, पांचजन्य, सियल और लंका, ये 8 उपद्वीप प्रसिद्ध है। इस प्रकार मैंने विस्तार के साथ जम्बूद्वीप का परिमाण बता दिया। अब इसके बाद प्लक्स आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूंगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे भुवनकोश वर्णने भारतवर्ष वर्णन नामेकादशो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।